ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 4 अगस्त 2026 और आज दिन है सावन महीने का मंगलवार। सावन महीने का मंगलवार माता गौरी को समर्पित है। सावन महीने के मंगलवार से मंगला गौरी व्रत आरंभ किए जाते हैं, जो कि सुख और सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर प्राप्त होता है। इसीलिए सावन महीने के मंगलवार को माता गौरी का व्रत, श्री मंगला गौरी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हमारे चैनल पर मंगला गौरी व्रत की कथा भी अपलोड की जा चुकी है, अगर आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको सावन मास की कथा का 6वां अध्याय सुनाएंगे। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्मा को सुना। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका महात्म्य भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊँगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूँगा वो अवश्य ही कहूँगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। ये सोमवार मेरा स्वरूप है, इसीलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इस व्रत की विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूँगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीने के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या फिर 5 सोमवार के व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवारों के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान सदाशिव का षोडश उपचार विधि से पूजन करें और फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुनें। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्रयंबक मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे सर्वभय नाशन महादेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है।
इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए, जिसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है और धन की इच्छा रखने वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहाँ जाकर पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर, मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखें। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक सूत्रों द्वारा भगवान सदाशिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोबा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्वभव नाशन आदि 11 नामों के द्वारा हवन करें। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। घी, तिल तथा बिल्व पत्र का षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गौ दान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको 11 घड़े कांसे के पात्र सहित दान करना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हों। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। यहाँ पर 6वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। प्राचीन काल में देव ब्राह्मण निंदक एक प्रसिद्ध जुआरी था। वह महापापी और व्यभिचार आदि अन्य दुर्गुणों से भी दूषित था। एक दिन कपटपूर्वक जुए से उसने बहुत सारा धन जीत लिया। फिर अपने हाथों से पान का स्वस्तिकाकार बीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री लेकर एक वैश्या को भेंट देने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में पैर लड़खड़ाए, पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि पास में ही एक शिवलिंग है। तब उसे बड़ा खेद और वैराग्य हुआ और उसने अपनी सारी सामग्री बड़े ही शुद्ध मन से वहीं पर रहे शिवलिंग पर अर्पित कर दी। बस जीवन में उसके द्वारा यह एक ही पुण्य कर्म संपन्न हुआ। समय बीता और उसकी मृत्यु हुई। यम के दूत उसे यमलोक में ले गए। तब यमराज बोले, अरे मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने योग्य है। उसने कहा, महाराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका विचार कर लीजिए। हो सकता है मैंने कोई पुण्य किया हो। तब चित्रगुप्त बोले, तुमने मरने के पूर्व थोड़ा सा गंध मात्र भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। इसके फलस्वरूप तुझे 3 घड़ी तक स्वर्ग का शासन अर्थात इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर जुआरी कहने लगा कि प्रभु, तो फिर पहले मुझे अपने पुण्य का फल प्राप्त कराया जाए। अब यमराज की आज्ञा से उसे स्वर्ग भेज दिया गया। वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया
कि तुम 3 घड़ी के लिए अपना सिंहासन इस जुआरी के लिए छोड़ दो। पुनः 3 घड़ी के बाद यहाँ पर आ जाना। अब इंद्र के जाते ही जुआरी स्वर्ग का राजा बन गया। उसने सोचा कि बस अब भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई शरण्य नहीं है, इसीलिए अनुरक्त होकर उसने अपने अधिकृत पदार्थों का दान करना आरंभ कर दिया। अर्थात स्वर्ग में उसका अधिकार था, तो उसने स्वर्ग से चीज़ों का दान करना शुरू कर दिया। महादेव जी के उस भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त जी को दे दिया, उच्चश्रवा अश्व विश्वामित्र जी को दे दिया, कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी, चिंतामणि रत्न गालब जी को समर्पित किया, कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। इस प्रकार जब तक उसकी स्वर्ग पर राज्य करने की 3 घड़ियाँ समाप्त नहीं हुई, वह दान करता गया और प्रायः वहाँ के सारे बहुमूल्य पदार्थों को उसने दान में दे दिया। इस प्रकार 3 घड़ियाँ बीत जाने पर वह स्वर्ग से चला गया। जब इंद्र लौटकर आए तब उन्होंने अमरावती ऐश्वर्य शून्य पड़ी देखी, तो वे बृहस्पति जी को लेकर यमराज जी के पास पहुँचे और उनसे नाराज होकर बोले, हे धर्मराज, आपने मेरा पद एक जुआरी को देकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया। उसने तो वहाँ पहुँचकर बहुत बुरा काम किया। आप सच माने, उसने मेरे सभी रत्न ऋषियों को दान कर दिए और अब देखो अमरावती बिल्कुल सूनी पड़ी है। धर्मराज बोले, इंद्र, आप बूढ़े हो गए हो, लेकिन अभी तक आपकी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। जुआरी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से कहीं महान हुआ। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत हो जाने पर भी प्रमाद में पड़कर सत्कर्म में तत्पर होते हैं, वे ही धन्य हैं। जाइए, अगस्त ऋषि को धन देकर या चरणों में पड़कर अपने रत्न लौटा लीजिए। तब इंद्र बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग आए और इधर वह जुआरी पूर्व अभ्यासवश तथा कर्म विपाक के अनुसार बिना नरक भोगे ही महादानी विरोचन पुत्र राजा बलि हुआ, जिसने आगे चलकर भगवान नारायण के वामन अवतार को अपना सर्वस्व दान कर दिया था। और अब सुनिए सीता माता के नित्य-नेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन,
कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।